नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। 8वें अध्याय में निश्चयवासी का प्रकरण अपना चल रहा है। इसमें 3 बिंदुओं के ऊपर अपनी चर्चा हुई है। जीव सिद्ध समान शुद्ध मानता है, निश्चयवासी जो जीव है वर्तमान में केवल ज्ञान स्वभाव मानता है, और तीसरा वर्तमान में स्वयं को राग आदि से रहित मानता है। तीसरे बिंदु को आज अपन पूर्ण करेंगे। दिख रहा है, नीले रंग में है शास्त्र थोड़ा ये। हम्म हाँ, निश्चयवासी क्या कहता है कि जो रागादि हैं उनको मैं कैसे मिटा सकता हूँ, वो तो कर्म के उदय से होते हैं। कर्म का उदय मिटेगा तब रागादि मिट जाएंगे, और कर्म पर द्रव्य हैं, और शास्त्र में कहा है कि पर द्रव्य का मैं कुछ भी करता धरता नहीं हूँ, ऐसे स्वयं निरुद्यमी रहना चाहता है। तो वहाँ पर वो उदाहरण दिया था, जैसे विवाह आदि कार्य तो बुद्धिपूर्वक करते हैं, और भवितव्यता होती है तो पुत्रादिक होते हैं। तो ये वाला प्रकरण अपना यहाँ तक पूरा हुआ। उसके बाद चर्चा शुरू हुई थी। निश्चयवासी जी भी कहता है कि जब भवितव्यता होगी तो क्षयोपम आदि होंगे, क्षयोपम आदि होंगे तो तत्व विचार होगा। क्षयोपम के अधीन है तत्व विचार। तो कर्म के उदय से जब भवितव्य के अनुसार क्षयोपम होगा उस समय तत्व विचार भी हो जाएगा। तो पंडित जी साहब ने कहा, अभी हम म्यूट है ना? आवाज आ रही कि नहीं मेरी? जी आ रही है सर। रुचि जी म्यूट है ना अभी सभी? ठीक है। तो पंडित साहब ने कहा कि क्षोभसम तो हुआ है ना वर्तमान में, तो अब उद्यम करो राग के अभाव का तत्व विचार, मतलब राग के अभाव का उद्यम माने तत्व विचार अब करो। क्षोभसम आदि तो हुए हैं, और क्षोभसम के संबंध में हमने चर्चा भी की कि हमको अगर पुण्य नहीं करेंगे तो क्षोभसम नहीं होगा। तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है पुण्य की। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पर्याय में कौन सी प्लानिंग की थी पंचेंद्रिय होने के लिए? तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो भी पंचेंद्रिय हुए ना। तो जो मुख्य कार्य है तत्व विचार का, उसमें बहानेबाजी करके अपने उपयोग को डाइवर्ट रखता है। कभी भवितव्यता की अधीनता कहता है,
कभी कहता है कि नो कर्म आदि अ, मतलब क्या बोलते हैं, विशुद्धि जो है, तत्व विचार होने योग्य जो विशुद्धि है, ये वाला यहाँ से अपना प्रश्न चालू होता है। तब वह कहता है होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिना होनहार के कैसे लगे। हैं, जब हमारा भवितव्यता होगी उस समय अपने आप हमारा शास्त्र में उपयोग लगने लगेगा। मैंने स्वयं उद्यमी रहना चाहता है, आलसी जीव होता है ना, जैसे बहाने बनाता है, ऐसी निश्चयवासी की प्रवृत्ति है। होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार के कैसे लगे। प्रश्न ख्याल में आया ना, कि स्वयं उद्यमवंत नहीं रहना चाहता है, वो भी भवितव्यता के अधीन है। जैसे कई लोग ये कहते हैं ना, भगवान के ज्ञान में जब जो झलका है तब होता है, तो जब हमको तत्व विचार होना होगा तब तत्व विचार होगा, जब समझ में आना होगा तब समझ में आएगा, जब सम्यक दर्शन होना होगा तब सम्यक दर्शन होगा। और स्वयं निरुद्धम ही रहना चाहता है। माने निरुद्धम का मतलब है ऐसा नहीं कुछ करना नहीं चाहता, तत्व के प्रति रुचि नहीं, जबकि सम्यक दर्शन है ही रुचि का नाम, श्रद्धा का नाम है। और रुचि और श्रद्धा के लिए निर्णय होना जरूरी है, और निर्णय के लिए तत्व विचार होना जरूरी है। तो तत्व विचार के लिए जब ना करता है कि वो भवितव्य के अधीन है, तो इससे उसका ये झलकता है ना कि उसको रुचि नहीं है। वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में तो बराबर प्रवृत्ति करता है, लेकिन तत्व ज्ञान और आत्म कल्याण के हितकारी जो तत्व विचार आदि हैं उनमें भाने वाले। ये प्रश्न यहाँ पे है, भवितव्यता होगी तो अपने आप तत्व का अभ्यास होने लगेगा, भगवान के ज्ञान में झलका होगा तो हो जाएगा, उसमें हम क्या करें। पंडित साहब उत्तर देते हैं, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है, और यहाँ होनहार बतलाता है ना ख्याल में। देखो, जिस जीव को वितरागता से अरुचि है, तो निश्चित रूप से उसको राग की रुचि है, और जिसको राग से अरुचि है निश्चित रूप से उसको वितरागता से अ, अरुचि है। माने ये बिल्कुल ऐसा ही चलता है, तीसरी कोई स्थिति होती नहीं है इसमें। कोई कहे मुझे राग भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वितरागता जब होनी हो तब हो जाए, बोले ऐसा नहीं है। वितरागता के प्रति रुचि होने पर, निर्णय होने पर, अनुभूति होने पर वितरागता प्रकट होती ही होती है, ऐसा नियम है। राग छूटता ही छूटता है। लेकिन राग छोड़ने में भवितव्यता का बहाना बनाता है, इसका मतलब इसके अंदर में अभी पांच इंद्रिय के विषयों की, पापों की, राग की रुचि अभी पड़ी हुई है। ये इस बात का द्योतक है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि अच्छा, खाना भवितव्यता के अधीन छोड़ता है कोई कभी। जब भवितव्यता के अधीन होगा तो पेट भर जाएगा। है, विषय सेवन में भवितव्यता का विचार करता है, परिग्रह जोड़ने में भवितव्यता का विचार करता है, वहाँ भवितव्यता का विचार नहीं करना करता है। और आत्महित का जो कार्य है उसमें भवितव्यता का विचार करता है। इसका मतलब कपट हुआ ना ये, समझ नहीं है उसको, निश्चय नहीं की यथार्थ, वो निश्चय नहीं की आड़ लेकर के अपने ही विषय सेवन को और धर्म आराधना न करने को औचित्यपूर्ण ठहराता है। इसे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है। बिल्कुल वही, बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर होता है ना, सही नस पकड़ के फिर बोलता है कि ये तकलीफ है तुमको और उसका ये कारण है। पंडित साहब ने असली नस पकड़ी कि तुझे रुचि नहीं है आत्महित की, इसलिए शास्त्र का हवाला दे करके, शास्त्र की आड़ ले करके, शास्त्र का बहाना बना करके अपने विषय सेवन को, अपने लौकिक प्रवृत्तियों को औचित्यपूर्ण ठहराने का प्रवर्तन करता है। और मानादिक से ऐसी झूठी बातें करता है, क्योंकि ये तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है नहीं ना। निश्चय ने इसलिए नहीं है कि जीवन में दुर्वृत्तियां हों, व्यसन और पाप हों। निश्चय ने तो इसलिए है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। निश्चय नए का मतलब है, निश्चय मोक्ष मार्ग यदि जीवन में हुआ है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आया है, तो पर पदार्थों से अरुचि तो अपने आप हो ही जाएगी ना। जब आत्महित की रुचि लगेगी तो पर पदार्थों में अरुचि होना ये सामान्य स्थिति है। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार विलीन हो जाता है। ऐसे ही जहाँ पर त्रिकाली ध्रुव आत्मा की रुचि जागृत होती है, वहां पर विषयों की इच्छा, कसायों की प्रवृत्तियां, पापों में लीनता स्वतः कम हो जाती है। हम्म, समय नहीं रहता ना फिर उनके लिए, समय यहाँ लग जाता है पूरा का पूरा।
इस प्रकार जो रागादि होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जान। ठीक है, तर्क का भी उत्तर दिया पंडित जी साहब ने और भूल भी गिना दी। तर्क, पहला तर्क तो जो रागादि के संबंध में जो तर्कना यहाँ पर की गई, कि शास्त्र में कहा है कि राग आदि से मैं भिन्न हूँ, इसलिए मैं राग आदि से भिन्न मानता हूँ। तो ये सिद्ध किया पंडित साहब ने कि राग आदि स्वयं मुझ में ही हुए हैं। और उपदेश दिया है तो उपदेश का हेतु क्या है वो भी बता दिया, कि जब तक राग आदि को है ये स्वीकार ही नहीं करेगा तो उनको दूर करने का उद्यम कैसे करेगा, निर्उद्यमी बना रहेगा। उनकी सत्ता सिद्ध करने का भी बता दिया हेतु। और जो नए दृष्टि को नहीं समझते हैं तो एकांत से ग्रहण कर करके तर्कना करते हैं, उनका उत्तर दिया। फिर पंडित जी साहब ने चर्चा पूरी करने के बाद में कि क्यों उत्तर दिया, वैद्य का उदाहरण दिया ना, जैसे वैद्य होता है शीत ज्वर और उष्ण ज्वर का जो वो इलाज करता है। तो जिसको उष्ण ज्वर है उसको शीत औषधि होती है, और जिसको शीत ज्वर है उसको उष्ण औषधि होती है। ऐसे ही जिसको निश्चय का पक्ष है और व्यवहार का निग्रह करता है, निरादर करता है, उसको व्यवहार नय से उपदेश देते हैं। जिसको व्यवहार नय का पक्ष है, निश्चय नय के उपदेश को नहीं मानता है, निश्चय व्यवहार नय का पक्ष का मतलब व्यवहाराभास है, उसको निश्चय नय का उपदेश दे करके बैलेंस करते हैं। तो उस उपदेश का हेतु भी बता दिया, तो उसको ये बात तो समझ में आई कि यहाँ दाल गलेगी नहीं। तो फिर वो भवितव्यता का हवाला देता है कि भाई शास्त्र में तो कहा है ना, जो जो देखी भी त्राग ने सो होसी बीरा रे, जम जस्त जम्मि देशे जीर्ण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जीर्ण नीदम अहवम वा जव मरणम वा तम तस्त तम्मि देशे पेण विहाणेण तम्मि कालम्मि हो सक्कदि वारे दूं। कौन टाल सकता है बताओ, हैं? इंदो वा तह जिनेन्द्रो वा, जिनेन्द्र भगवान भी चाहें तो भी नहीं टाल सकते हैं। इसलिए जब भवितव्यता होगी उस समय चौपसम ज्ञान होगा, भवितव्यता के अधीन ही तत्व विचार होगा, भवितव्यता के अधीन ही विशुद्धि होगी समझने की, तब आत्म कल्याण। और पंडित जी सीधी चोट करते हैं कि ये तो बहानेबाजी कराता है। अगर भवितव्यता का इतना श्रद्धान है तो सर्व स्थान पर भवितव्यता का आश्रय लेकर के निर्दमी हो ना, है, व्यवहार में सो जाओ, फिर दुकान धंधा सब वहां भी भवितव्यता का अधीनता स्वीकार करो, खान पान आदि में भवितव्यता की अधीनता स्वीकार करो, वहां तो नहीं करता। तो ये प्रकरण इस प्रकार से यहाँ पूर्णता को प्राप्त होता है। इसमें कोई किसी को चर्चा करनी हो किसी बिंदु पे तो स्वागत है, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बात ख्याल में आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लियर है ना? मैं सुन नहीं पाया हूँ दोबारा, खाली अपलोड कर दी थी मैंने। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। मतलब ओरिजिनल क्लास से ज्यादा क्लियर है रिकॉर्डिंग। अच्छा रोक सकते हैं, रोक के सुन सकते हैं उसको जी जी। सही हाँ, बात। लाइव भी है क्या इसमें यूट्यूब पे अभी? नहीं, ये तो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में मैं अपलोड करके पोस्ट कर देता अच्छा, हूँ वहाँ पे सुनने के लिए। बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। हम्म। चलिए, मैं अभी एक दो दिन पहले थोड़ा फुर्सत मिली तो थोड़ा सेटअप बिठाया सारी चीज़ों का। अब कोई अच्छा। टेक्निकल ऐसा सपोर्ट कहीं से है नहीं, अकेले तो बैठ गया तो कर लिया। परमागम ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है चलिए, ठीक है। ये 3 बिंदु पूरे हुए यहाँ पे, मतलब तीसरा बिंदु जो रागादि वाला था। अब चौथे बिंदु पे चर्चा प्रारंभ करते हैं, निश्चयाभासी का चौथा बिंदु। वो बिंदु क्या है कि वर्तमान में स्वयं को निर्बंध मानता है। पहले सिद्ध समान माना, फिर केवल ज्ञान स्वभाव माना, उसके बाद राग आदि से रहित माना, अब कर्म के संयोग से रहित है। कर्म है ही नहीं, कर्म का और जीव का किसी भी प्रकार का कोई निमित्त में नैमित्तिकपना, कोई संबंध, उसको अस्वीकृति देता है। क्योंकि स्वीकृति देगा तो फिर उद्यम करना पड़ेगा। उद्यमहीन है, निरुद्यमी है। क्या तर्क है, क्या प्रश्न है, वो पढ़ते हैं। आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो वैसा रख लें, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो। हम्म। नहीं, अच्छा लग रहा है सर ऐसे। चल रहा है ना? क्लियर है ना? हाँ हाँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पार्टिसिपेशन कम हो गया ना बाकी लोगों का। अभी तक तो ये था कि बिल्कुल क्लोज पार्टिसिपेशन होता था सभी का, गाथाएं पढ़ते थे फिर अर्थ भी पढ़ते थे। इसमें वन वे चल रहा है। नहीं सर, विषय भी ऐसा है ना कि
सुनने और समझने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर उसको जहाँ आपको लगता है कि पढ़वाना है वो आप मतलब बोल मेरा दीजिए। ऐसा मन होता है कि जो प्रकरण पूरा हो गया है ना, उस प्रकरण को फिर एक बार रीडिंग करवाऊं मैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो शायद उससे थोड़ा, तो क्योंकि एकदम नया विषय है, सुनते जा रहे पॉइंट तो एक बार रिकैप हो जाए, क्योंकि ये तो तो सर पूरा आप जब समझा देते हैं ना उसके बाद एक बार रीडिंग करवा सकते हैं। हाँ, तो ये राग वाला प्रकरण है, इसकी पूरी रीडिंग करेंगे। पिछले तो अपन ने की भी थी रीडिंग, जी ये जी अपन रीडिंग करते हैं ये वाले पूरे। और वहाँ कहीं अगर कहीं कोई गैप रह गया हो, कहीं कोई चीज, कोई बिंदु न स्पष्ट हुआ हो, तो वो अपन स्पष्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर अगले बिंदु पे जाएंगे कि वर्तमान में अपने आप को निर्बंध मानता है। जैसे सिद्ध भगवान कर्म कर्माण शरीर से रहित है ना, बिल्कुल वैसे ही ये जी। मानता है। उसी का बिंदु का एक्सटेंशन है, देखा जाए एक प्रकार तो। अच्छा। चलिए, कहाँ से शुरू हुआ ये? काफी लंबा है, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी। हाँ 196 पर है। काफी माने लंबा प्रकरण चला है ये। यहाँ से, तथा रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं, तो पूछते हैं। यहाँ से रीडिंग करना है, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाइए आप लोग, एक एक जन करके। शुरू करिए, आराधना दीदी आप करिए शुरू। कहाँ पर सर? तथा रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं, यहाँ से शुरू होता है। केवल ज्ञान वो होता है ना, इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या। इसके बाद से हाँ 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 जी। हम्म एक्चुअल में कल मेरी क्लास मिस हो गई है। जी। तथा रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं, सो पूछते हैं कि ये रागादि तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्त भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। यही समय सार कलश में कहा है। सर कलश छोड़ दो। हाँ, छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। इसका अर्थ यह है, रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो यह असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसका चेतनपना प्रकट है, इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है, और यह रागादिक जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है। इसका अगर अपन समराइज करें तो राग चेतन का विकार है, पुद्गल का विकार नहीं है। यदि पुद्गल का विकार हो तो तो पुद्गल दोनों को ही। ही होना चाहिए। ठीक है? एक शब्द इसमें आया कार्यभूत, ये थोड़ा न्याय शास्त्र का शब्द है, कार्यभूत, क्योंकि यह कार्यभूत है। इसका ख्याल में आया सभी को? सर इस वाली लाइन को आप फिर से बताइए। सो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। हाँ, कार्यभूत का मतलब सत्ता है उसकी, पर्याय है। पर्याय है, पर्याय कहो, कार्य कहो, हालत, अवस्था, दशा, परिणाम, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कारण और कार्य, कारण तो द्रव्य है हम्म, और कार्य हम्म, पर्याय है। ठीक है, हम्म, द्रव्य गुण कारण है और पर्याय कार्य है। तो राग की सत्ता है ना, कार्यभूत है माने पर्याय है, पर्याय है तो किसी न किसी द्रव्य की तो होनी चाहिए ना, जीव की हो कि पुद्गल की बराबर। हो, किसी की तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, रागादि भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है।
पहले तो उसकी सत्ता कहते हैं कि हाँ ये वस्तु है, पहले तो एक सिद्ध किया ना कि हाँ खून हुआ है, अगर हुआ है तो किसी ना किसी ने जरूर किया होगा, जब हुआ ही नहीं है तो फिर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। तो पहले तो एक पक्ष रखा पंडित जी साहब ने कि रागादि पर्याय हैं तो बताओ किसने किया, इसकी चर्चा फिर आगे की है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। जी, और कोई पढ़ना चाहेगा? हेमलता जी अनम्यूट है, पढ़िए। नाम बोलता जाता हूँ, उसे क्रम बना रहेगा। इसका अर्थ यह है कि रागादि रूप भाव कर्म है तो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, तो असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रकट है। इसीलिए इस रागादिक का जीव ही करता है और यह रागादिक जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। इस प्रकार रागादिक भाव जीव के अस्तित्व में है। अब जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निर्धमी होकर प्रमादी रहना है, इसीलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। तो यह दुखदायक भ्रम है, ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है। इसका अर्थ है, यहाँ से पढ़िए, आगे पढ़िए। कौन अर्थ है कि जो मीना जी पढ़िए, आप पढ़िए अब। जो इसका अर्थ जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हैं, जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। तथा समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं, परघात कर्म से हिंसा है, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है, उस जैनी को सांख्यमती कहा गया है। जैसे सांख्यमती आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धान से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा, तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। यहाँ ठीक है, यहाँ प्रश्न तक यह क्लियर हुआ ये वाला, ये पूरा जो आया कि भाई राग का कर्ता मानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जीव की सत्ता में है ना, और जीव करता है। अगर अकर्ता ही मानता रहेगा, देखो द्रव्य दृष्टि से तो अकर्ता है क्योंकि वो विकार है, नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है। अगर परम शुद्ध निश्चय नए से देखा जाए तो राग का अकर्ता है, लेकिन अशुद्ध निश्चय से नए से देखा जाए तो स्वयं रागी है और राग का कर्ता भी है। यदि राग को, अगर कपड़े को में दाग लगा हुआ है ये स्वीकार ना किया जाए तो उसको धोने का उद्यम क्यों होगा, और यदि ये स्वीकार ना किया जाए कपड़ा तो स्वच्छ है लेकिन दाग का संयोग हुआ है, कपड़ा फिर भी अपने स्वभावभूत स्वच्छ है, यानी कपड़े में स्वच्छता शक्ति है, और ये दाग हटेगा तो वो स्वच्छ दिखाई देने लगेगा। ये दोनों ही स्थितियां यदि स्वीकार नहीं किया जाए तो उद्यम कैसे होगा। इसी लाइन पे ये पंडित जी साहब ने स्पष्टीकरण दिया है। अब वो ग्रंथ के आधार पर निश्चयवासी जी ओर से बात करते हैं। हाँ पढ़िए आगे। यहाँ प्रश्न है कि समय सार में ही ऐसा कहा है, वर्णाद्या व राग मोहादयो व भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः। इसका अर्थ वर्णादिक अथवा रागादिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं, तथा वही रागादिक को पुद्गलमय कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी
आत्मा को राग आदि से भिन्न कहा है, सो वह किस प्रकार है? उत्तर, रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा राग आदि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादि छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। ठीक है, ये पंडित जी साहब ने हेतु दिया। दोनों ही विवक्षाओं की आवश्यकता क्यों है, निश्चय नए उपकारी कैसे और व्यवहार नए उपकारी कैसे। एक भी नए की आंख को यदि फोड़ दिया जाए तो जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। तो उपादान की मुख्यता इसलिए आवश्यक है क्योंकि विकार है, और निमित्त का ज्ञान इसलिए कराया कि ये स्वयं का नहीं है, माने ये निमित्त नैमित्तिक भाव औपाधिक भाव है, इसलिए दूर हो सकता है। कपड़ा दाग दाग कपड़े में लगे हुए हैं, लेकिन दाग कपड़े का स्वरूप नहीं है। कपड़े का स्वरूप तो उसका जो धागा है और उसका जो भी वर्ण है वो उसका स्वरूप है। तो दोनों का संयोग भी एक सत्य है और दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये भी एक सत्य है। दोनों ही सत्य स्वीकार करके ही कपड़े की स्वच्छ अवस्था तक पहुंचा जा सकता है, अगर अपन उस दृष्टांत को लें। और जैसी आवश्यकता होती है वैसा उपदेश होता है, वैद्य के उदाहरण से समझा ही दिया है। आगे कौन पढ़ेगा? सागरिका जी आगे पढ़िए। हाँ सर। दोनों विपरीत श्रद्धालुओं से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। यह प्रश्न है कि यदि यह कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, वहां पुत्र का अर्थी विवाहादिक तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं हो तो पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचारादि है और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमादिक है। सो उसका अर्थी तत्व विचारादिक का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशमादिक स्वयं हो तब रागादिक दूर होते हैं। या ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाहादि भी भवितव्य आदीन है, उसी प्रकार तत्व विचारादिक के भी कर्म के क्षय क्षमादिक के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। उत्तर, ज्ञानावरण का तो क्षयक्षम तत्व विचारादि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम करते हैं। असंगी जीवों के क्षयक्षम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दे? तब वह कहता है, होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? उत्तर, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मानादिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। ये प्रकरण तथा यहाँ पे अपना पूरा होता है। बस अब ये पूरा हो गया, ये अपनी एक बार रिकैप करना था, इसके ऊपर चर्चा हाँ कल अपनी विस्तार से हो ही गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है? तथा कर्म
नो कर्म का संबंध होते हुए भी आत्मा को निर्बंध मानते हैं, सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है। शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं, फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन न हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे? मान्यता नंबर 4 क्या है? कर्म और नो कर्म। कर्म माने यहाँ ज्ञानावरणादि कर्म को कर्म कहा है, क्योंकि भाव कर्म की बात तो रागादिक में हो गई थी। यहाँ कर्म का मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। और नो कर्म मतलब शरीर आदि, शरीर संयोग, सभी सभी चीजें शामिल हो गई इसमें। कि वर्तमान में शरीर और द्रव्य कर्म इन दोनों का और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संबंध माने बंध, बंध यहाँ निर्बंध कह दिया, मैं संबंध शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि सर्वथा कोई संबंध नहीं है। तो सर्वथा कोई संबंध नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा, ये बात तो परम सत्य है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखा जाए तो ये बात परम सत्य है, लेकिन परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना भी ये पर्याय का सत्य है, ये व्यवहार नय का सत्य है। जो 11वीं गाथा है ना, जो अपन ने चर्चा की थी, व्यवहारो भूदत्तो देश दो शुद्धनो, वहां पर आचार्य जैसे ने जो टीका लिखी है कि निश्चय नय कथनचित भूतार्थ है, कथनचित अभूतार्थ है। व्यवहार नय भी कथनचित भूतार्थ है, कथनचित अभूतार्थ है। दोनों ही बातें हैं। तो जहां जहां जो जो प्रयोजन सिद्ध कराए उस अनुसार उसको मुख्य गौण किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर निश्चयभाषी सर्वथा, मैंने वो नए विवक्षा और वो व्यवहार नए की बात को तो इतना तिरस्कार करता है, सुनने को भी तैयार नहीं है। ऐसा कह दिया जाए कि देह और जीव का संयोग है, देह के कारण जीव दुखी है, तो एकदम से इसको ऐसा अंदर से हो जाता है कि ऐसी बात कैसे कर सकते हो, दोनों भिन्न भिन्न है, कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। तो अपेक्षा रहित, सर्वथा संबंध से रहित मानना, निर्बंध मानना आत्मा को, यदि सर्वथा निर्बंध है तो संसारी और सिद्ध में क्या अंतर है? सर्वथा निर्बंध है तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। सिद्ध भी निर्बंध है, हम भी निर्बंध हैं किसी भी प्रकार से। सिद्ध का अनंत सुख, वैसा अनंत सुख हमको भी होना चाहिए ना, तो हमको तो नहीं है। हमारा तो सपरम बाधा सहितम है, दुखम एवतः, पहले तो सुख नहीं है, और है भी तो कहता है पर पदार्थों के अधीन है, 5 इंद्रियों के जिसमें हम सुख की कल्पना करते हैं, सुखाभास है पर है, और बाधा सहित है, वो भी निरंतरता नहीं है उसमें भी, उसमें हम सुख मानते हैं। तो सिद्ध भगवान के सुख में और हमारे सुख में तो कोई डिफरेंस, अगर निर्बंध है तो सुख भी समान होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष तो बंध सहित देखा जाता है, ज्ञानावरणादिक से ज्ञानादिक का घात होता देखा जाता है। वर्तमान में विस्मरण हो जाता है, सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती है। ये तो चित परिचित अनुभूत बातें हैं ना। है, शरीर में कहीं थोड़ा कांटा चुभ जाए तो तकलीफ किसको होती है, शरीर को कि जीव को? तो सर्वथा निर्बंध कैसे कहें? वर्तमान में संयोग है, निमित्त नैमित्तिक पना है बहुत घना। भले ही वो संबंध त्रैकालिक ना होने से कोई संबंध नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात कही गई है शास्त्र में, लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष निमित्त नैमित्तिक पना देखा जाता है, इसलिए संयोग संबंध तो उसका है ही। तो पंडित जी कहते हैं आप कैसे कह सकते हो बंधन नहीं है? इसका मतलब बंधन है ना, भोजन करते हैं ना, इसका मतलब बंधन है, भूख लगती है इसका मतलब बंधन है, उसके विवक्षा से सुख दुख होते हैं तो बंधन है, लेकिन स्वभाव नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है वो, इस अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से दोनों भिन्न है। ये सर्वथा उनको निर्बंध मानता है। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कहा है, ये तो बात अपन पढ़ के आए ना।
तादात्म्य का मतलब क्या है? तद माने वह माने कोई भी वस्तु, सर्वनाम शब्द है, किसी भी वस्तु के लिए प्रयोग में किया जाता है। और जो जिन गुण और पर्यायों का उसका अनादि निधनपना है उनको तादात्म्य कहते हैं। तद आत्मा माने उसी में, जैसे ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, क्योंकि जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। लेकिन जहाँ जहाँ जीव हो वहाँ वहाँ राग हो, जहाँ जहाँ जीव हो वहाँ वहाँ शरीर हो, जहाँ जहाँ जीव हो वहाँ वहाँ ज्ञानावर्णादिक कर्म हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जीव और ज्ञानावर्णादि कर्म और औदारिक आदि जो शरीर हैं, उन शरीरों का संबंध एक में एक नहीं है, त्रैकालिक नहीं है, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जो संबंध कभी अलग अलग ना हो, माने जो कभी मिले ना हो और कभी अलग अलग ना हो, उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। ज्ञान और आत्मा कब मिले? कभी नहीं, वो तो जहाँ जीव है तब से ही है, अनादि निधन है। अनादि कब से तक है। रहेगा? कि जब तक जीव और ज्ञान अनादि हो तब तक अनंत काल तक रहेगा। लेकिन शरीर और जीव दोनों का संबंध कब तक रहेगा? कि भाई जब जीव अपने रत्नत्रय प्रकट कर लेगा, छपक श्रेणी मान करके 13वें 14वें गुण स्थान को पार करके दोनों का संबंध मिट जाएगा। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं संयोग संबंध। जो अलग हो जाए सो संयोग, और जो कभी अलग ना हो वो तादात्म्य। तो आत्मा का और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, राग का और आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। और चूंकि यहाँ राग की बात नहीं है, यहाँ पर बात है शरीर की और ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों की, द्रव्य कर्म और नौ कर्म की बात है। ठीक है, तादात्म्य संबंध किसे कहते, ख्याल में है ना? तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। अगर ये पुद्गल और जीव अनादि काल से संयोग रूप होकर के एक में एक हो जाएं और कभी अलग ना हो भविष्य में, तो हम तादात्म्य मान सकते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पुद्गल द्रव्य पुद्गल रहता है, जीव द्रव्य जीव द्रव्य रहता है। वो कभी जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता। ऐसा अत्यंत अभाव है दोनों के बीच में। तो तादात्म्य संबंध तो नहीं है। और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है, यानी तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से आत्मा अबद्ध माने शरीर और ज्ञानावर्णादि कर्मों से अबद्ध है, न बंधा हुआ है और अस्पृष्ट है, एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करता है। अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। मतलब इसी बात को अब दूसरे शब्दों में स्पष्ट करते हैं। अबद्ध स्पष्ट क्यों कहा है वो तो बता दिया। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही, उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। जिस अपेक्षा से निर्बंध है उस अपेक्षा से निर्बंध माने, और जिस अपेक्षा से बंधन में है निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से, वहां पर बंधन सहित माने तो कोई दोष नहीं है, उससे प्रयोजन की सिद्धि होगी। यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं है क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है। अब वो तर्क को और ज़्यादा सशक्त करना चाहता है निश्चयभाषी। वैसे तो निश्चयभाषी कोई नहीं है, पंडित जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं। जिन जीवों के मन में ऐसी कल्पनाएं उठती हैं उन लोगों की तरफ से पंडित जी साहब यहाँ प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की शैली की यही विशेषता है कि पंडित जी साहब को ये लगता है कि यहाँ ये बात होनी चाहिए, तो तत्संबंधी प्रश्न उठाते हैं। श्रोता की तरफ से समझ लो, निश्चयभाषी की तरफ से समझ लो, या विषय के स्पष्टीकरण के लिए समझ लो, स्वयं प्रश्न उठाते हैं। तो निर्बंध मानने में क्या दोष है? और यदि आप कहो बंधन सहित मानो तो कहते बंधन का विकल्प ही यही मिथ्या दर्शन है, बंध मुक्ति का विकल्प ही नहीं करना है, ऐसा शास्त्र का उपदेश है। और उसका यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है। शास्त्र का रेफरेंस पढ़ते हैं, प्राकृत गाथा है योगसार की, योगिंदु देव की। अपभ्रंश भाषा है ये प्राकृत, और अपभ्रंश, प्राकृत के बाद एक अपभ्रंश भाषा और हुई उस भाषा के संबंध में। उस भाषा में ये एक योगसार का दोहा है। जय बंधौ मुक्कौ मुणहि सो बंदयहि बंतु। जय बंधौ, जीव बंधा हुआ है, मुक्कौ, जीव मुक्त होता है, मुणहि
ऐसा जो मानता है, सो बंधे ही निबंतु, वह निस्संदेह बनता है। जो जीव को बंधन मुक्त सहित मानता है, बंधन होता है, मुक्त होता है, वह निश्चित रूप से बनता है। ये भी एक तरीके के ऐसे जीव की ओर से आचार्य योगेंद्र देव ने कहा है कि जो जीव को सर्वथा बंधन सहित मानता है, स्वभाव दृष्टि से नहीं जानता है, सर्वथा बंधन सहित जीव बंधा हुआ है, दुखी है, कैसा, सर्वदा, सर्वथा, उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अपोजिट जीव को वो समझा रहे हैं वहां पर। सर्वथा बंधन मुक्त ही जीव का स्वरूप मानता है, जबकि द्रव्य अपेक्षा से बंध मोक्ष नहीं है, ये तो पर्याय अपेक्षा से है। द्रव्य को बंध मोक्ष कहाँ होता है, वो तो पर्याय में ही होता है ना। लेकिन पर्याय किसकी है, पर्याय भी द्रव्य की है। तो जो पर्याय मात्र को ही संपूर्ण द्रव्य मान करके उसको बंधन मोक्ष की उसमें कल्पना करता है जीव में, संपूर्ण द्रव्य में, उसको समझाने के लिए कहते हैं कि द्रव्य बंधता नहीं है, द्रव्य मुक्त नहीं होता है। और ये निश्चयवासी जीव तो सर्वथा यही मानता है कि जीव में बंध मोक्ष है ही नहीं, न गुण में है न पर्याय में है। तो शास्त्र का ही हवाला देकर के जो बंधन मुक्त मोक्ष की कल्पना करे जीव में, वो नियम से बनता है, ऐसा पक्ष प्रस्तुत किया गया। अब उसका उत्तर देते हैं। उससे कहते हैं, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंधन मुक्त अवस्था को ही मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है, वह बनता है ना ख्याल में। वो निश्चय नहीं की आंख जिसने फोड़ रखी है, उसके लिए ये उपदेश है। ऊपर दृष्टांत दिया ही था वैद्य का, जिसको शीत ज्वर है उसको गर्म दवाई देते हैं, और जिसको उष्ण ज्वर है उसको शीत दवाई देते हैं। तो यहाँ दूसरे प्रकार की तकलीफ है इस जीव को, तो दूसरे प्रकार से उपदेश दिया गया है। तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहें। तथा बंध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया है। देखो, पंडित टोडरमल जी का जो कहना चाहिए तीक्ष्णता है उनकी बुद्धि की, उन्होंने उसी छंद में से ही उत्तर ढूंढ करके दे दिया। जय बंधव मुक्कई मुणहि, जो जीव को बंधा और मुक्त माने। ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, सो बंधे निबंतु, वो निस्संदेह बनता है। अब कोई कहे योगेंद्र देव से, आप कह रहे हो कि जो बंध मोक्ष मानता है वो बनता है। आया इसका विरोधाभास ख्याल में वाक्य का। ये शून्य कौन है क्लास में हमारे? शून्य की जगह नाम लिखिए अपना, मुझे कुछ पूछना होगा, पढ़ने के लिए बोलना होगा, तो मैं कैसे बोलूंगा? रीनेम कर लीजिए। योगेंद्र देव क्या कहते हैं कि जो अपने आप को, जो जीव में बंध मोक्ष की कल्पना करता है वो नियम से बंधता है। एक तरफ तो कहते हो बंध मोक्ष की कल्पना मत करो, दूसरी तरफ कहते हो अगर कल्पना करोगे तो बंधोगे, तो खुद ही तो बंधन की बात कर रहे हो। तो ये दोनों ही नयों से बात है। यदि सुखी होना चाहते हो तो मैं सुख स्वभावी हूं, ये स्वीकार करो। दुख मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्वीकार करो। तो कहेंगे कि ये क्या बात है, यदि हम अपने आप को सुख स्वभाव स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे। तो एक तरफ तो कहते हो सुख स्वभाव है और दूसरी तरफ कहते हो नहीं मानोगे तो दुखी होगे। तो ये निश्चय और व्यवहार दोनों ही नयों की कसौटी से खरा उपदेश है इसमें। इस बंध से मुक्त होना चाहते हो तो जीव को निर्बंध द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करो, उसका निर्णय करो, उसकी अनुभूति करो। यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहें। तथा बंध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए। इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती हैं, ऐसा मानना योग्य है। द्रव्य दृष्टि से जीव अभेद है, सामान्य है, निर्बंध है, नित्य है, ऐसी जीव की दशा है। और पर्याय दृष्टि से अनेक हैं। पर्याय से संसारी जीव को शुद्ध नहीं कहा है,
पर्याय से अशुद्धि कहा है, जो अशुद्ध पर्यायवान को अशुद्ध कहा है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से अशुद्ध कैसे कहें, क्योंकि द्रव्य तो अशुद्ध सिद्ध ही नहीं होता है। यदि द्रव्य ही अशुद्ध हो जाए तो उसमें से निकलने वाली पर्यायें फिर तो सर्वथा अशुद्ध ही होंगी। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धानादि करता है। जी स्वयं को निर्बंध मानता है। और यहाँ जो तर्क दिया है उस तर्क की भी पंडित साहब ने विश्लेषण कर दिया। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि धारण करता है। बिना नहाए धोए बिना शुद्ध कपड़े भगवान के अभिषेक के लिए खड़ा हो जाए और कोई कहे कि भाई कपड़े तो शुद्ध पहनो, तो बोलते आत्मा तो शुद्ध ही है, उद्गल भी शुद्ध है, सारी द्रव्य तो शुद्ध हैं, फिर हम किसको शुद्ध करें। तो ऐसी वहाँ तर्कणा करने लगे, है ना ख्याल में। तो उसको निश्चय का पक्ष है सब जगह। और क्या करता है निश्चय के पक्ष से, अपने निरुद्यम को ढांकता है, अपने आलस्य के लिए सील्ड बनाता है, कवच बनाता है निश्चय नय का। उसको आत्महित में रुचि नहीं है, उसको अपने आलस्य के रक्षण में रुचि है, अपनी निरुद्यमी होने के रक्षण में रुचि है, इसलिए ऐसी बातें करता है। तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो इससे सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। और चारित्र में रागादिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरणादि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। ठीक है, ये बात तो खैर अपनी यहाँ पूरी हो गई थी, निर्बंध और निर्बंध अवस्था वाली। ठीक है, उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि धारण करता है। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय की मुख्यता से जो कथन किया है उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि धारण करता है। शास्त्र में बंधन भी कहा है और निर्बंध भी कहा है। जहाँ निर्बंध कहा है वर्तमान में वो द्रव्य अपेक्षा से कहा है, और जहाँ बंध सहित कहा है वो वर्तमान पर्याय अपेक्षा से कहा है। तो या तो ये निश्चयाभासी सर्व अपेक्षाओं से निर्बंध मान करके ही और निर्दमी रहता है, संतुष्ट रहता है, दुखी रहता है। तो ये बात यहाँ पूरी, ये पॉइंट यहीं पूरा हो गया। ठीक है, अब शास्त्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पढ़ा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, उसके स्वरूप को नहीं जानता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को नहीं जानता है। स्वरूप माने उसका जो अंतरंग बहिरंग सर्वांग रूप है, उस रूप को नहीं जानता है। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भूमिका रहित होते तो सर्व जीवों को होते। निश्चयवासी जैसा मानता है, जैसी कल्पना करता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, जो हमने पढ़ी यहाँ पर। जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो इसके माने किसके, निश्चयाभासी के सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। जो तत्व विचार के लिए ही निरुद्यमी है, जो स्वाध्याय को ही व्यर्थ ठहराता है और चारित्र में रागादिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। दोनों ही प्रकार से निरुद्यमी है। एक अब मानता क्या है, सोचता क्या है, धारणा क्या बना रखी है कि एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जान करके संतुष्ट हुआ है। उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। कौन सा वो शुद्ध जो पहले चर्चा करके आए हैं, वो वाला शुद्ध मानता है अपने आप को। वर्तमान में केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूँ,
कौन सा जो पहले चर्चा करके आए, पारिणामिक भाव मानता है एक प्रकार से केवल ज्ञान को। द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हूँ सर्वथा, वर्तमान में भी कोई निमित्त नैमित्तिकपना नहीं है। परमानंदमय हूँ, आत्मा का जो स्वभाव है। जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं हैं, वर्तमान संयोग को तो नहीं देखता है, औपाधिक भाव को होते हुए नहीं देखता है, मात्र एक पारिणामिक भाव रूप ही अपने को मान करके जो बैठ गया है, इत्यादि चिंतन करता है। सो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तुम शुद्धि अनुभवन किस लिए करते हो, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो। द्रव्य गुण और पर्याय तीनों ही चर्चा यहाँ पे आई। देखो, द्रव्य के अभेद अनुभवन का उपदेश शास्त्र में दिया गया है, उसके शुद्ध अंश में ही कहते ना, आत्मा का जो शुद्ध अंश है उस शुद्ध अंश पे दृष्टि करो, उससे शुद्धता प्रकट होगी। अशुद्ध अंश पे दृष्टि करोगे उससे शुद्धता प्रकट नहीं होगी, अशुद्धि का विकल्प चलेगा, आकुलता रहेगी। तो आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है ना, पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव तो सर्ववेद जिसमें गर्भित है ऐसा है, त्रिकालवर्ती आत्मा है। त्रिकालवर्ती आत्मा में पूर्व पर्यायों में मान लो वर्तमान में भी अशुद्ध पर्याय हैं, तो गुण पर्याय व द्रव्यम कहा ना, गुण पर्यायों का अभेद द्रव्य है। तो द्रव्य तो सर्व त्रिकाली ध्रुव है ना, शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तो द्रव्य दृष्टि से भी अगर कहा जाए, द्रव्य अपेक्षा, सॉरी द्रव्य दृष्टि से नहीं, द्रव्य दृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं करना है, द्रव्य दृष्टि से कहते हो तो द्रव्य अपेक्षा भी यदि देखा जाए तो द्रव्य अपेक्षा से वर्तमान पर्याय जो हो रही हैं वो द्रव्य की हैं कि भिन्न द्रव्य की हैं, ये चर्चा तो ऊपर करके आए ना। तो मात्र द्रव्य की मुख्यता करके द्रव्य दृष्टि अपेक्षा से भी बात की जाए तो द्रव्य में शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो वर्तमान में तो मोह राग द्वेष आदि स्पष्ट होते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। इसलिए सर्वथा आत्मा निर्बंध है, शुद्ध है, सिद्धों के समान केवल ज्ञान आदि स्वभाव वाला है, ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसा मान करके निरुद्यमी नहीं रहा जा सकता, पुरुषार्थ को गौण नहीं किया जा सकता है। तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो, यानी वर्तमान में ये विकार हैं, बंद है, लेकिन मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो हैं? इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है, और तुम्हारे केवल ज्ञान आदि हैं तो यह मति ज्ञान आदि किसके हैं, और द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हो तो ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं है, परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा, अब क्यों करना, ये भी तुमको चर्चा विचार तर्कणा क्यों करना है, वर्तमान में ही अनंत सुखी हो तो। जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो, इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। वर्तमान अवस्था जैसी है वैसी वर्तमान अवस्था को जानो, द्रव्य के शुद्ध अंश को शुद्ध जानो, अशुद्ध अंश को अशुद्ध जानो, है ना ख्याल में। ऐसे जैसा है वैसा मानने का नाम, वैसा जानने का नाम, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वर्तमान में अशुद्ध है और अशुद्धता को स्वीकार ही ना करे तो सम्यक दर्शन कैसे कहा जाए। यहाँ कोई कहे, हाँ कोई प्रश्न है? प्रश्न सर यहाँ ये है कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तो यहाँ प्रमाण का द्रव्य लेना है। हाँ हाँ, प्रमाण का ही है सर। द्रव्य दृष्टि बोला है ना यहाँ पे। देखो, द्रव्य दृष्टि शब्द ये पॉपुलर अभी हुआ है बहुत, पंडित जी साहब के सामने द्रव्य दृष्टि का एक यही मतलब नहीं था। अभी हम द्रव्य दृष्टि जो समझते, द्रव्य दृष्टि का मतलब परम शुद्ध निश्चय का विषय समझते हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि का अर्थ है द्रव्यार्थिक नय का विषय। ठीक है,
इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। परम शुद्ध निश्चय नय को द्रव्य दृष्टि का विषय, जिस द्रव्य दृष्टि की हम चर्चा करते हैं निर्विकल्प होने के लिए, आत्मानुभूति के पूर्व होने वाले जो विकल्पात्मक जो है शुद्धो हम बुद्धो हम शुद्ध स्वरूप हम, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने कहे। द्रव्य दृष्टि का मतलब द्रव्य अपेक्षा। द्रव्य अपेक्षा से भी यदि तुम कहते हो तो द्रव्य में तो सर्व अवस्थाएं है ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी है, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा है, वो वाला अर्थ लेना यहाँ पे। हाँ। अभी द्रव्य दृष्टि शब्द जिस अर्थ में पॉपुलर है बहुत, उसके अलावा भी उसका एक लेस पॉपुलर अर्थ होता है द्रव्यार्थिक नय का विषय। ठीक है, तो द्रव्यार्थिक नय का विषय शुद्ध द्रव्य भी है, शुद्ध द्रव्य भी है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी है, ये यहाँ पे लेना। तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो, ये तो हो गया ना अपना, तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि पंडित साहब ये कहते हैं, क्योंकि जो जितने बिंदु पीछे चर्चा करके आए, सिद्ध समान शुद्ध वाला वर्तमान में स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, वर्तमान में केवल ज्ञान स्वभाव मानता है, रागादि से रहित मानता है वर्तमान में स्वयं को निर्बंध मानता है। ये चार रूप जो चिंतवन करता है, ये चिंतवन तब सत्य कहलाएगा ना जब ये तुम्हारे विकल्प सत्य होंगे, यथार्थ के धरातल पे होंगे, तो ये यथार्थ विकल्प हैं। लेकिन ऐसा है नहीं ना वर्तमान में, और वैसा चिंतवन करेगा तो कल्पना ही है। आकाश में बढ़िया फूल खिले हुए हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया रंग है, पंछी कलरव कर रहे हैं, तो ऐसा चिंतवन करने से आकाश में फूल तो नहीं खिलेंगे ना। वर्तमान में जैसा स्वयं को सिद्ध कर रहा है, मान रहा है, अनुभव तो नहीं कहते हैं क्योंकि अनुभव तो हुआ नहीं है, वो ये तो काल्पनिक अनुभव है, कल्पना है, कल्पना में अनुभव है, ये यथार्थ अनुभव नहीं है। परमानंदमय हूँ मैं, परमानंदमय हूँ, अरे स्वभाव है, शक्ति है परम आनंद की अंदर में, उसको देखोगे तो वो परमानंद प्रकट होगा। लेकिन ये देखता नहीं है, स्वयं को वर्तमान में ही परम आनंद में मानता है। तो पंडित कहते अब करना क्या तुमको, हो तो गए, तुम यहीं बैठे बैठे सिद्ध बन गए। चलिए, यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है। ठीक है, इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि निश्चयाभासी के जितने तर्क हैं सब शास्त्रानुसार ही हैं, बल्कि ये पूरे 7वें अध्याय के जितने भी तर्क हैं ना, सब शास्त्र के आधार से, क्योंकि जैन ग्रहित मिथ्या दृष्टि का स्वरूप चल रहा है ना। एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धता है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है, वही समय सार व्याख्या में कहा है। कि उत्तर में कहते हैं द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना कहा है और पर्याय अपेक्षा भी शुद्धपना यदि कहा है तो वो औपाधिक भावों से रहित पर्याय के संबंध में कहा गया है। अभी औपाधिक भाव ही स्वीकार नहीं करता है और अपने आप को सर्वथा शुद्ध ही माने तो कैसे चलेगा। एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। गाथा 6 की टीका है। ये अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था उस समय। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, क्योंकि अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो, अशेष माने सारे, कोई द्रव्य शेष ना रहे, सारे ही द्रव्य, मुझसे भिन्न सारे द्रव्य, द्रव्यांतर, द्रव्यांतर है अन्य द्रव्य, अशेष माने सभी, द्रव्यांतर माने अन्य द्रव्य, और उनकी पर्याय, गुण और पर्याय, भावेभ्यो, उनसे भिन्नत्वेन, मैं भिन्न हूँ, भिन्न उपास्यमान हूँ, भिन्न ध्याने योग्य हूँ, इति शुद्ध अभिलप्यते, इति शुद्ध इति अभिलप्यते, इसलिए उसको शुद्ध कहा है।
ठीक है। परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों से मैं भिन्न हूँ, मेरा स्वभाव भिन्न है, इस अपेक्षा से शुद्ध कहा गया है। सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा कहा गया है। तथा वहीं ऐसा कहा है, समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। मैं शुद्ध हूँ। क्यों शुद्ध हूँ? कि समस्त कारक, कारक माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, चक्र, कारक चक्र, षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण, माने षट कारक में एक अभेद द्रव्य हूँ। व्यवहार नए से उसमें षट कारक की कल्पना की जाती है, लेकिन मैं एक अभेद द्रव्य हूँ, माने समस्त कारक चक्र से पार द्रव्य हूँ। उत्तीर्ण, जिसने पार कर लिया हो, पार उतर गया हो, तिर गया हो, ऐसी निर्मल अनुभूति मात्र में हूँ। मैं एक अभेद द्रव्य हूँ, इस अपेक्षा से भी मैं सिद्ध हूँ। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे मैं शुद्ध हूँ। इसलिए शुद्ध शब्द का अर्थ यह जानना। अनुभूति जो है ना, वो शुद्ध द्रव्य की अनुभूति की अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ। अनुभूति की अपेक्षा से यहाँ का अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, जो प्रभाव से भिन्न नी केवल आप, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ अवधारण करना। यहाँ शुद्ध का अर्थ स्पष्ट किया कि मैं शुद्ध हूं, तो किस अपेक्षा से शुद्ध हूं। एक तो यह अपेक्षा कही कि समस्त परद्रव्यों से भिन्न और परद्रव्य के भावों से भिन्न, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों से भिन्न हूँ, इसलिए ऐसे स्वभाव की अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ। दूसरा, ज्ञाता ज्ञानी जो जीव हैं उनकी अपेक्षा से कि जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है। कैसा अनुभव किया है? कि समस्त कारक प्रक्रिया के चक्र से पार, माने परद्रव्य को तो छोड़ दो, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों को भी छोड़ दो, यहाँ आत्मा के ही कर्ता कर्म आदि भेदों को से दृष्टि हटाता हुआ जिसने अपने स्वभाव की अनुभूति की है, उस अनुभूति को शुद्ध आत्मानुभूति कहा। उस शुद्ध आत्मानुभूति वाला होने से मैं शुद्ध हूँ। तो दोनों जगह उन अपेक्षाओं से शुद्ध कहा गया है, और ये सर्वथा अगर शुद्ध मानेगा तो वो सत्य का श्रद्धान नहीं होगा। इसी प्रकार केवल ज्ञान आदि के संबंध में भी जानना, इसी प्रकार से राग आदि के संयोग के संबंध में भी जानना, इसी प्रकार से कर्म के संयोग के संबंध में भी जानना, ऐसा पंडित साहब यहाँ कहते हैं। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ भी अवधारण करना। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, है ना ख्याल में? जैसे कोई मूर्तिकार होता है ना, उसके सामने पाषाण खंड ला करके रखा जाए और उससे कहा जाए हमको इसमें सुंदर मूर्ति बनानी है, तो वो जो कारीगर है वो कहता है मुझे इसमें बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है, वर्तमान में ही दिखाई दे रही है। ठीक है, अब दिखाई दे रही है तो हो गया काम। अब वो पत्थर ले जाए, बोले अब तो इसमें कलाकार ने तो देख ली सुंदर मूर्ति। बोले नहीं, उसने सुंदर मूर्ति देखी है, माने इसमें शक्ति रूप मूर्ति विद्यमान है, इसमें मूर्ति सुंदर मूर्ति रूप होने की योग्यता है, उस योग्यता को देखा तो यह पाषाण ही सुंदर मूर्ति है, ऐसा कथन किया उस योग्यता की अपेक्षा से। फिर वो अपनी औजार लेकर के जब छांटता है तब मूर्ति को देखता है। जब वो कील और वो क्या बोलते छेनी और हथौड़ा दूर करता है, फिर देखता है इसमें क्या क्या बचा है, फिर अशुद्धि देखता है, फिर छांटता है शुद्धि को देखते हुए। तो ऐसे शुद्ध दृष्टि, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों का ही काम है। एक स्लथयंती वाला जो छंद है ना, एक रस्सी को ढीला करती एक रस्सी को छोड़ते हैं, ऐसे ही ज्ञाता जीव भी द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को और पर्याय दृष्टि से पर्याय को, दोनों को देख करके
पर्याय दृष्टि, पर्याय में कितनी अशुद्धि है इस बात का निश्चय करते हैं और फिर द्रव्य के निकट जाकर के उस शुद्धि को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो पंडित साहब ने द्रव्य से सामान्य अवलोकन करना, सामान्य रूप अवलोकन करना और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, अवलोकन करना और अवधारण करना। देखो शब्दों का चयन भी कितना जबरदस्त है। अवलोकन करना, श्रद्धान करना, अवधारण करना, वर्तमान में स्वीकार करना है। अवलोकन करने का मतलब क्या हुआ? मानना, श्रद्धान करना। अवधारण करना माने वर्तमान में स्वीकार करना। द्रव्य से सामान्य रूप अवलोकन करना और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, उसको स्वीकार करना। और जो अशुद्धि है पर्याय दृष्टि से जो दिखाई देती है, पर्याय मान नहीं लेना अपने को, पर्याय मानने का नहीं है, उसको भी स्वीकार करना, वो भी है। हूं तो द्रव्य पर्यायात्मक में, अशुद्धि को स्वीकार करना और द्रव्य का अवलोकन करना। द्रव्य के अवलोकन से, श्रद्धान से, ज्ञान से, उसमें लीनता से जो हमने अवधारण किया है पर्याय में, जो अशुद्धियां दिखाई देती है वो अशुद्धियां वहां से दूर होंगी। इसी प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसा प्राप्त करें। ठीक है, ये प्रकरण यहाँ पे जो 4 बिंदुओं में निश्चयाभासी के हृदय को खोला पंडित जी साहब ने, कि उसके हृदय में क्या चलता है, उसके मन में क्या चलता है, उसका पापाचरण क्यों नहीं रुकता है, उसकी लौकिक जो प्रवृत्तियां हैं उनमें रुचि क्यों ज़्यादा दिखाई देती है, उसकी धर्म के प्रति जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों पे विराम क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसने मन में इन 4 मान्यताओं को बहुत गहरे से बिठा लिया है। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, वर्तमान में केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, राग आदि से भिन्न पना है मेरा, और द्रव्य कर्म और नौकर्म से भी मैं निर्बंध हूँ। इसको बिल्कुल उसने एकदम ऐसी कल्पना कर रखी है स्वयं की, और उस कल्पना के वशीभूत होकर के वो यथार्थ श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही है। चलिए अब सर, हाँ जी, इसमें जो ये लिया है ना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, तो सामान्य स्वरूप में क्या लिया है? सामान्य स्वरूप का अवलोकन करता है माने सामान्य, नित्य, अभेद, एक, शुद्ध, द्रव्य से सामान्य स्वरूप हो गया। पर्याय से, पर्याय में जो विशेषताएं हैं, विशेषंतरम, जो उसकी विशेषताएं हैं, भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, अनित्यपना, अनेकपना, खंड खंडपना, अशुद्धियाँ, ये पर्याय अवस्था से विशेष उसका अवधारण करते हैं। अवधारण का मतलब है एज मतलब उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये हैं, अशुद्धियाँ हैं, और द्रव्य का अवलोकन करने से वो अशुद्धियाँ दूर होंगी। तो विश्लेषण अपन कल करेंगे, आज समय हो गया है। इसमें आप पढ़ना फिर से पूरा एक बार, और जहाँ कोई हाईलाइट बिंदु हो या कोई बात ख्याल में नहीं आई हो उसके ऊपर भी अपन कल चर्चा करेंगे। अब यहीं विराम देते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई में बताई है अनंत उपकार है, जिन उसके लिए जिनवाणी सत्यवार सत्यवार है, वंदना वंदना सत्यवार है। वंदना सतवार है। जय जिनेन्द्र।